तो दोस्तों कुछ अपुष्ट सी खबरें निकल कर आ रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका के संबंध में। यानी इन सब खबरों की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह के आर्टिकल पब्लिश हुए और इनके पीछे जिस तरह के लॉजिक दिए गए हैं, उनको एक बार सोचने समझने और उनके ऊपर मनन करने की आवश्यकता हर हाल में आन पड़ती है। दरअसल कुछ इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई है जिनके तहत ये बताया जा रहा है कि कहीं ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सच में तो नहीं कर लिए गए हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की चीजों के ऊपर खबरें निकलकर आ रही है कि क्या ईरान ने वाकई में किसी तरह के कोई टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास अर्जित कर लिए हैं। क्या उसने खुद ने यूरेनियम को इस लेवल तक इनरिच कर लिया है जिसे कि वेपन ग्रेड का यूरेनियम कहा जाता है, यानी जिनसे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी उसने हासिल कर ली है? क्योंकि कई सारी अमेरिकन संस्थाएं हो या फिर IAEA हो, इन सभी की तरफ से ये कई बार कहा गया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करने के लिए बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। इवन कई संस्थाओं की तरफ से तो ऐसे भी पास्ट में दावे किए गए कि आने वाले 1-2 सप्ताह या 1 महीने में ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लेगा। अब अगर रिसेंट परिस्थितियों की बात की जाए तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट वगैरह हो, इस तरह के कई सारे लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि ईरान द्वारा 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है, तो इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने हर हाल में ईरान की संभावित न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर बिना देर करते हुए अटैक कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर दूसरी परिस्थितियों को देखा जाए तो देखिए, आज की परिस्थिति में न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर देने के बाद इनके टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो अगर ईरान भी न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लेता है तो उनके टेस्ट कर ले वो बड़ी आसानी से, ये इतना भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। किसी तरह का कोई युद्ध भी छेड़ा जा सकता है, लेकिन अगर युद्ध काल की स्थिति आन पड़ी है या सामने युद्ध काल की स्थिति बिल्कुल चल रही है, तो आपके पास एक बहाना होता है कि आप अपने द्वारा तैयार किए गए न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर लें। और ईरान के पास एक्चुअली इस तरह की कंडीशंस आन पड़ी है। ईरान द्वारा अलग अलग प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल के मध्य युद्ध तो थोप दिया, अब इस समय ईरान भी युद्धग्रस्त क्षेत्र में शामिल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके पास एक बहाना भी है अपने द्वारा तैयार किए गए न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करने को लेकर। और ये सारी चीजें इसीलिए कही जा रही है क्योंकि कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि क्या सैटरडे नाइट को ईरान द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया गया है अंडरग्राउंड। क्योंकि इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि ईरान के कुछ शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और भूकंप के झटके आने के वैसे तो कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम नेचुरल कारण रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट भी अगर किए जाते हैं तो इनकी वजह से भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। भारत द्वारा भी जब न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे या पाकिस्तान द्वारा जब न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, उस समय भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आप अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल पढ़ पा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि ईरान से लेकर इजराइल तक सैटरडे नाइट के मध्य कुछ भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिनकी रेक्टर स्केल पर तीव्रता देखी जाए तो 4.5 की बताई जा रही है। समय की बात की जाए तो शनिवार रात 10:45 पर ये झटके महसूस किए जाते हैं। इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि ये झटके ईरान की राजधानी तेहरान तक महसूस किए गए। भूकंप के केंद्र की बात की जाए तो ये जमीन से 10 किलोमीटर अंदर बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप का जो केंद्र बताया जा रहा है वो ईरान की राजधानी तेहरान से 110 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है। अब रात 11:15 के आसपास ईरान के अंदर जब झटके महसूस किए गए, इसके कुछ ही देर बाद यानी रात 12 बजे के आसपास इजराइल से भी खबर निकल कर आती है कि वहां पर भी भूकंप के कुछ झटके महसूस किए जाते हैं। तो जब इस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आती है तो कई सारे लोगों का ये दावा है या फिर इस तरह के कयास लगाए जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान द्वारा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर परीक्षण कर लिए गए हों। इसके साथ साथ एक लॉजिक ये भी बताया जा रहा है कि ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के एकदम नजदीक किए गए हैं। तो संभावनाएं इस बात की ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं हो सकता है कि ईरान द्वारा न्यूक्लियर परीक्षण किए गए हों। तो वैसे तो किसी तरह का कोई पुख्ता सबूत इसके साथ पेश नहीं किया गया है, लेकिन भूकंप के झटकों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः यहाँ पर न्यूक्लियर परीक्षण किया गया हो। तो यहाँ पर आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि क्या वाकई में इस तरह की किसी घटना को ईरान द्वारा अंजाम दिया गया होगा या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।